सर मेरी एक क्यूरी थी आपसे, मैं उस बारे में गाइडेंस लेना चाह रहा था। जैसे कि आपको पता भी है कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट किया है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, और अब 40 दिन रह गए हैं और मेरी उसकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, मैंने स्टार्ट ही नहीं की अभी तक। तो मैं आपसे इसमें थोड़ी सी गाइडेंस ये लेना चाह रहा हूँ कि मैं 40 दिन में कैसे उसको कवर कर सकता हूँ टॉपिक्स को, ताकि मैं पेपर एटलीस्ट पूरा अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाऊँ। देखिए साहिब, बात इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी लिखनी आती है और आपके फ़िक्रे ठीक हैं, जैसा कि आपने प्रेस की राइटिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस की है और आपका टेस्ट स्ट्रक्चर अब काफ़ी बेहतर है, तो 40 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट की बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ना सिर्फ अभी मदद कर सकता है, बल्कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो सारी उम्र ही आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है। सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी ये आपको OMG ऑफिसर बनाने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आसान सा ये सब्जेक्ट है, जेनेरिक नेचर का सब्जेक्ट है। इसमें आपको, जैसे हम रवायती अंदाज में BA में या BCom की थ्योरी के सब्जेक्ट्स में जवाब दिया करते थे, इंट्रोडक्शन, फिर 7, 8 या 10 हेडिंग्स और फिर कंक्लूजन्स, इस तरह आपने इसकी तैयारी करनी है। आपने इसके नोट्स तैयार करने हैं 32 सफ़ों के। इसके लिए जो आपको किताब चाहिए वो डॉक्टर सुल्तान साहब की किताब है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। आसान किताब है, आसान लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है। थोड़ी सी आपको बड़ी किताब लगेगी तो उसके आपने की पॉइंट्स के अंदर नोट्स बना लेने हैं। मेरा ख्याल ये है कि आप इसकी 5 से 7 दिनों के अंदर तैयारी कर सकते हैं। नेचर एंड स्कोप के अंदर ओरिजिन कहाँ से पैदा हुई, इसका स्कोप क्या है, एक चैप्टर तो उसका बन जाएगा। उस चैप्टर से आपने तमाम हेडिंग्स याद कर लेनी है और दरमियान में जो कुछ आपने लिखना है वो खुद से बुन कर लिखना है। जो सेकंड है वो आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से एक सवाल आ जाता है, फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में से एक सवाल आ जाता है, ब्यूरोक्रेसी का बैकग्राउंड, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ब्यूरोक्रेसी को क्या क्या मसाइल हैं, वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसमें क्लासिकल अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, इकोलॉजिकल है, केस स्टडी अप्रोच है, फिर जी प्रिंसिपल एंड टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है। उस चॉइस में से आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और 2.5 से 3 सफ़ों का आपने सवाल लिखना है। नीले पीले मार्कर, ब्लैक और ब्लू मार्कर आपने लेके जाना है। खूब अच्छी सी प्रेजेंटेशन करनी है, दिल खोल के आपने लिखना है। और एक बात याद रखिएगा कि सवाए प्रेसी राइटिंग के और इंग्लिश एसे के बाकी पेपर्स में आपकी अंग्रेज़ी का मियार चेक नहीं किया जाता, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए, मैं गलत लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा। सीधा सीधा आपको लिखना है और किसी क्वेश्चन को आपको आता हो या ना आता हो, ये बात आपने मेरी याद रखनी है। जी सर। किसी सवाल को आपने अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना। ठीक हो गया सर। आपने 6-7 हेडिंग देनी है, इंट्रोडक्शन देना है, कंक्लूजन देना है। तो 40 दिन आपके पास बतेरे हैं। 2 दिन में भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, या रोज़ाना आप 15-15, 20-20 मिनट पढ़ के भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गई होगी, और जिन व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और अपनी खूब सी तैयारी कीजिएगा। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।